अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबशर हसन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बसीरपुर का इलाका फैज़ाबाद। पूरा गांव सरापा एहतजाज है। मैं आपको एक अफसोसनाक वाक़या से आपको आगाह करता चलूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। यहाँ पे एक लाक़ानूनियत काम हुआ है। वो काम क्या हुआ मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पे एक 7 साल की बच्ची जो है अल्लाह को प्यारी हुई, उसको तदफीन करने के लिए फैजाबाद के साथ एक कब्रिस्तान है जो 200 साल से जायद पुराना कब्रिस्तान है, जिनके जहाँ तदफीन करने के लिए बच्ची को पहुंचे तो वहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, सियासी लोग हैं, जिन्होंने बच्ची को तदफीन करने से मना कर दिया। 2 दफा कब्र जो है कब्र की खुदाई की गई, लेकिन 2 दफा ही वो कब्र बंद कर दी गई, बच्ची को दफनाने नहीं दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? आखिर वजूहात क्या थी? बच्ची की वफात को 26 घंटे गुजरे लेकिन बच्ची को तदफीन नहीं करने दिया गया। अहले इलाका ने, फैजाबाद वाली अवाम ने 15 पर कॉल की तो पुलिस मौका पर पहुंची। उसके बाद क्या मामलात हुए, मेरे साथ फैजाबाद के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते कि असल हकायक क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, मेहरबानी सर। थोड़ा नाम की मेरा नाम रशीद अहमद अराई है जी। जी। मैं फैजाबाद दा वासी हाँ ते असी जनाब ये बच्ची साडी मेरी हमशीरा है छोटी 7 साल उनकी उम्र सी। दिगर दी अजान वेले वो फौत होए ने। वो दिगर दी अजान वेले असां जनाब 2-4 बंदे जाके उत्थे कबर दी खुदाई शुरू की है। वो बंदे डांगा सोटे ते असले दे जोर ते आए ने। कई लोग सन साडे जेड़े सामने आए ने, तकरीबन वो लोग सन 25 तो 30 जेड़े पिछा बैकवर्ड बैठे सन दरबार दे आसे पासे या पिछा हटा जगह जी डूगी सी ओले हो के बैठे सन। वो ला तादाद लोग सन असले दे जोर ते आए ने। उन्हें आन के सानू उत्थे रोकया कि कबर की खुदाई ना की जाए, असां तुहानू इत्थे मुर्दा नहीं पूरन देना। असी उत्थे जिहड़ा है ना जी डर डुर के ते घाबर के घरां नूं आ गए कुटीज मरीज के। असी जिसले घरी आ गए दोबारा फिर इतों गठ जोड़ करके मिन्नत तरलियां वास्ते उत्थे गए, मिन्नत मुताजी की, लेकिन उन्हें साडी काई मिन्नत नहीं सुनी। उत्थे जाके दोबारा जिसले असां को माहौल वेख्या सूरत हाल वेख के दोबारा लुक छुप के कब्रस्तान दोबारा गए, जाके कबर की खुदाई की है। कुछ अगे हुई पी सी वो ना पूर दी वो दोबारा कढ़ी है। जिसले उन्होंने दोबारा कढ़ लिया है फिर कबर तैयार हो गई है। उसले वो डांगा सोटे लैके ते जी बंदूकों वाले असले दे जोर ते वो आए ने पूरे लैवल नाल, जिंदे विच मास्टर मुहम्मद आरिफ शाद वटू साहब ने जिहड़ा साडे कोल इत्थे खोले मुरीद दा छोटा जिहा एक खूह है शाह अब्दुल फताह दा, उत्थों आए ने। नाल एक नईम वट्टू है, साकब वट्टू है, इसे तरह ला तादाद लोग है सन जिन्हों के सानू नाम ही याद नहीं है। ये लोग सारे लोग उत्थे मौजूद सन। सानू इन्हां जलीलो खार किया है ते बकायदा तौर ते असले दे जोर ते साडे कोल ही कबर बंद कराई गई है। नहीं तो सानू धमकियां लाइया गई ने कि असी तुहानू जानों मार देसां जे कबर बंद नहीं करते। असां आदे हत्थां नाल डर के आदि जान बचाते होया कबर बंद करके सानू मगर लग के सानू बजा के इत्थे पिंड छड्ड गए ने। असी फिर डरदियां मारी पुलिस नूं कॉल की है जी। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन अफसर भी मौके ते आया है, डाला पुलिस दा आया है। उन्हें आन के सारी सूरत हाल तो अगाह होए ने, वेखी सूरत हाल कबर पूरी पई भी उन्हें वेखी है। जेडे वो बंदे असले वाले बज्जे नसे जाते वो भी इन्हों सारी सूरत हाल तो असा अगाह किया है। साडे डर तो नहीं पुलिस के डर तो नसे ने। असी तो नंग धड़े दे नंग गरीब आदमी है। असी तो गरीब एडे है भी तुहानू की दसीए, साडे कोल तां खावन पीवन जोगी शै कोनी। साडा तां सदा हाल इहो रहिंदा है कि 12वां महीना जिवें आंदे नो चलदा रहिंदा, आटे जोगे पैसे को नहीं हुंदे। असी किसे नाल की लड़ना है? अस तां निकम्मे हैं, वेले हैं, साडा कोई असर रसूख नहीं, कोई सियासी साडा असर नहीं हैगा। साडे नाल जुल्म दी अखीर कर दी गई है, पुलिस वालियां दी मेहरबानी हुई है। सुनने में आ रहा है कि आपने उनको वोट नहीं दिए हैं या आप किसी और पार्टी को वोट दिए, असल सियासी मामले में ये बात है। ए जी जेड़ी साफ सीधी गल है, असां नून लीग नूं वोट दिते ने, चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्चर साहब नूं वोट दिते ने। नून लीग नूं वोट देवन दी वजह तो ही ये जेड़े वट्टू बरादरान ने जेड़े इस मामले दे विच शामिल ने, उन्हां ये जुल्म दी इंतहा उस दिन तो स्टार्ट कर दी गई सी। ये कोई पहला वाकया नहीं, ये वाकया हुण रिपोर्ट होया है। इस तो पहले जिन्ने भी तदफीन होए ने मुर्दे वो असी उत्थे लैके जांदे सैं, कुटीज मरीज के ते तरले मिन्नतां हाड़े करके पूरदे सैं। ये नहीं कि वो सानू पूरन देंदे सन। कब्रिस्तान जो है ये उनका मलकीती है या ये सरकारी जगह है कब्रिस्तान? ये जी सरकारी कब्रिस्तान है, 200 साल पुराना है, इदू भी ज्यादा अरसा पुराना है। कई बारी तो डोबिया विच लुढ़ गया, दोबारा होर कबरां इत्थे बन रही ने। मैनू तो इन्ना पता है भी मेरिया 7 पीढ़ियां इत्थे
ਪੁਰੀਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਾਮੀ ਸਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਲੇ ਨੇ, ਸਫੈਦ ਦਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰੀਜ ਗਏ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई आप बताएं असल वजूहात क्या है, ये क्यों रोका गया है? 26 घंटे मैयत जो है कब्रिस्तान में पड़ी रही है। कोई खुदा का खौफ आना चाहिए। एक मैयत जो है आखिरी आराम का कब्रिस्तान होता है, मैयत 26 घंटे जो है इंतजार में पड़ी रही तदफीन के लिए, ये क्या वजूहात है? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਦਫਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ आप ਪਹਿਲੇ उनके नाम बता सकते हैं? हाँ जी बता सकते हैं। बारिश वट्टू है जी, साकब वट्टू है जी, आरफ शाद है जी। उनका पहले दिन तो ये काम है जी, सानू डांगा दे जोर ते सानू कोई साडा हक नहीं देंदे जी। ये बड़ा कब्रिस्तान पुराना है जी, साडे प्यो दादे पड़दादे इत्थे रह चुके ने जी। जी बिल्कुल, फैज़ाबाद के एक बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि उनकी काफ़ी उम्र, मेरे ख्याल में 80-90 साल की उम्र है। उनसे जानते हैं कि असल हकायक क्या है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? अमनियाज ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ये जी मेरे दादे परदादे तू भी लाते ऐसे वेखन लगे भी। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਜੀ? ये जी वजह है बस वो वोट लेने हैं तो आने वोट लियो दूजा नू बजीदे क्या नू। अच्छा, ये वोटों यानी कि सियासी नजर हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप दोबारा बताएं, ये कितनी देर पहले का कब्रिस्तान है? आप ये जी मैं तो वेखन लगे तो परदादा सरदादा ही इत्थों दा ही है ते इत्थे वसन लगे ते इत्थों। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भैया, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी। जिवें दोनों दोस्तदार सारे दस रहे ने, बिल्कुल वाकया साढ़े 200 साल तो ज्यादा अरसे का कब्रिस्तान है, मुश्तरका जगह सरकारी कब्रिस्तान है जी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, वो टोटल कितना रकबा है जो है कब्रिस्तान का, कितना रकबा है जी? जी टोटल रकबा 8 एकड़ है जी सरकारी इस तौर वक्त कितनी जगह पे कब्रिस्तान है? तकरीबन ज्यादा भी करिए तो जी 3 किले हैं, 3 बाकी एकड़। जमीन किधर है? ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਖੋਦ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਯਾਨੀ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ तो है जी? ਮਾਮਲਾਤ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਇੱਟਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਸਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਰਫ ਬੱਟੂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਈਮ ਬੱਟੂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਕਬ ਬੱਟੂ ਹੈ, ਸਾਕਬ ਹੈ, परवेज भी है, बारिश भी है। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। अजी बिल्कुल, फैजाबाद के लोगों की आपने जबानी सुना कि असल सूरत हाल क्या है, असल वजूहात क्या है कि कब्रिस्तान में तदफीन करने से रोक दिया गया। 7 साला बच्ची जो है जिसकी मौत वाक़या हुई और उसकी तदफीन जो है 26 घंटे इंतजार करना पड़ा कब्रिस्तान में। कितना अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े की असल वजूहात क्या है? कब्रिस्तान जो है वो बताया जा रहा है कि 200 साल से जायद पुराना कब्रिस्तान है, वो किसी की मलकियत नहीं है, वो सरकारी जगह पे कब्रिस्तान है। असल वजूहात सामने जो आ रही है वो आ रही है कि इस फैजाबाद की जो अवाम है, ये बिल्कुल इंतहाई गरीब घराने के लोग इधर बैठे हुए हैं। ये एक गांव है, बिल्कुल गरीब गांव है। असल वजूहात ये कि इन्होंने वोट जो है नून लीग को दिए हैं। इनके ऊपर इसलिए जो है इनके इनके कोई भी तदफीन करने के लिए, इनका कोई भी फोत होता है, तदफीन करने जाता है तो इनके ऊपर ऐसे ही जुल्म किया जाता है। अब तो जुल्म की इंतहा कर दी गई। आप मुझे ये बताएं, वो हवा की बेटी 7 साला बच्ची का क्या कसूर था जिसको तदफीन जो है करने में 26 घंटे लगे। बाद में इन्होंने 15 पर कॉल की तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की और बच्ची की तदफीन करवाई। इसके बाद मैं वजीर आला मरियम नवाज साहबा, ये गरीब लोगों की आपार उम्मीदें हैं। इन्होंने आपको वोट दिया है, आपको वजीर आला पंजाब मुंतखब किया है, तो इन गरीब लोगों की आपके आगे रिक्वेस्ट है और वजीर आला पंजाब के बाद वजीर आजम के आगे और आर्मी चीफ के आगे इनकी रिक्वेस्ट है, फिलफौर इस बात का नोटिस लिया जाए। आखिरी आराम का जो है कब्रिस्तान, उसमें तदफीन करने से रोक दिया जाता है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर इंसान जानदार चीज ने मौत का जायका चखना है।
तो मेरे नबी का फरमान है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज इनकी मस्जिदें रोक रहे हो, कल तुम्हारी मस्जिदें रुकेंगी।